दक्षिण चीन सागर बारूदी धमाकों से दहल रहा है। दरअसल वहां अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है और इस वॉर एक्सरसाइज के टारगेट पर है चीन, वो चीन जिसके लड़ाकू विमान और बॉम्बर ताइवान के एयर स्पेस में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसे में चीनी दादागिरी पर नकेल कसने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ बारूदी घेराबंदी कर दी है। तो यह पूरी खबर क्या है यह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज किस तरीके से पूरे दिन सियासी घटनाक्रम लखीमपुर खीरी को लेकर घटती रही और नवजोत सिंह सिद्धू कैसे अपनी मांग पर अड़े रहे। लखीमपुर से क्या कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिलेगी, यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता इन दिनों लखीमपुर जाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि लखीमपुर का रास्ता ही उसे पंजाब और उत्तराखंड ले जाएगा, इसलिए आज पंजाब और उत्तराखंड से सिद्धू और हरीश रावत का काफिला लखीमपुर के लिए निकला। कैसे चली आज कांग्रेस की लखीमपुर दौरे की ये पूरी सियासत आपको दिखाते हैं। मिश्रा को अंदर दो, मैं चला जाऊंगा। जो मिश्रा को अंदर, क्या कानून से ऊपर है वो यूनियन मिनिस्टर और उसका बेटा किसानों की पीठ में गाड़ियां चला के रोक देगा। तुम कुछ नहीं कहोगे और हमें तुम कानून सिखाओगे। मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब। ये पहली बार हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र कैद कर दिया है इन्होंने, संविधान को कैद कर दिया है इन्होंने। कांग्रेस के 3 बड़े नेता 3 अलग अलग राज्यों से यूपी के 2 अलग अलग जिलों के लिए निकले। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मोहाली से यूपी के लखीमपुर के लिए निकले। प्रियंका गांधी लखनऊ से बहराइच के लिए रवाना हुई और हरीश रावत उत्तराखंड के रामपुर से यूपी के लखीमपुर के लिए निकले। लेकिन न तो सिद्धू लखीमपुर पहुंच पाए और न हरीश रावत। प्रियंका गांधी लखीमपुर में मारे गए किसान के परिजन से मिलने के लिए बहराइच जाना चाहती थी। पहले उन्हें रोका गया और फिर प्रशासनिक इजाजत मिलने के बाद वो बहराइच पहुंच पाए। अब सवाल है कि यूपी के लखीमपुर में ऐसा क्या है जो कांग्रेस के तमाम राज्यों की राजनीति यूपी के इसी इकलौते जिले में आकर केंद्रित हो गई है। लखीमपुर कांड में कांग्रेस को सियासी संजीवनी क्यों नजर आ रहा है और आखिर क्यों कांग्रेस लखीमपुर मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है। इन तमाम सवालों के जवाब और कांग्रेस की सबसे लेटेस्ट रणनीति अगले कुछ मिनटों में आपके सामने होगी। उससे पहले ये देखिए कि लखीमपुर की तपिश बनाए रखने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने नया क्या किया। लखीमपुर से करीब 650 किलोमीटर दूर पंजाब के मोहाली में सिद्धू ने अब तक का अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। दावा किया कि वो 10,000 गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। मोहाली से गाड़ियों का काफिला भी निकला और इस काफिले में पंजाब के तमाम मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी सिद्धू का साथ देने के लिए शामिल हो गए। रास्ते में जगह जगह सिद्धू और राहुल गांधी की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए थे जिन पर लिखा था चलो लखीमपुर। सिद्धू कभी कार में दिखे, कभी ट्रैक्टर पर सवार हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो ट्रैक्टर में सवार हैं और यहीं से जीरकपुर से ये काफिला चलना जो है वो शुरू हो गया है और लखीमपुर के लिए रवाना हुआ है। और जिस तरह से 10,000 गाड़ियों का काफिला करने ले जाने की बात जो है कहीं ना कहीं कही थी, तो ये काफिला जो है अब यहाँ से शुरू हो चुका है और लखीमपुर के लिए रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम जो पंजाब की लीडरशिप है वो इसमें मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर जो विधायक और मंत्री हैं वो इसमें शामिल। सैकड़ों गाड़ियों का ये काफिला पंजाब से हरियाणा होता हुआ यूपी पहुंच तो गया, लेकिन यूपी सीमा में दाखिल होते ही सिद्धू के काफिले पर ब्रेक लग गया। यूपी पुलिस ने सिद्धू को सहारनपुर में दाखिल होते ही रोक लिया। नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला जो है वो सहारनपुर के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पुलिस फोर्स है वो पहले से अलर्ट पर थी। उनके काफिलों को रोक दिया गया। धक्का मुक्की यहाँ देखने को मिल रही है। जमीन पर गाड़ी से उतरकर वो सड़क पर आ गए हैं। यहाँ पर उनके काफिलों को रोक दिया गया है। जगह जगह ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर लगा दी गई है। एडीजी खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। काफी हंगामा यहाँ देखने को मिल रहा है। काफी लंबा ये काफिला था। देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर पे हंगामा बढ़ गया है। जो सिद्धू के समर्थक हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान जो है वो यहाँ तैनात हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हंगामा लगातार बढ़ रहा है। किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की जबरदस्त तरीके से हो रही है। सिद्धू लखीमपुर जाने के लिए अड़े थे, लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था।
यहाँ बैठने थोड़ा ना आए गुरु, तुम मारो कूटो बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन 1 इंच पीछे नहीं आते। करो यार, आपके साथ कैसे? अगर तुम मिश्रा को खुला छोड़ सकते हो तो हमें भी छोड़ सकते हो। हमारे सामने खड़े हुए हैं। अगर तुम मिश्रा को कत्ल करके खुला छोड़ सकते हो तो तुम हमें तो ठोक ही सकते हो ना, सर ठोको। सिद्धू की ये हनक यूं ही नहीं थी, वो अपने पीछे पूरी पंजाब सरकार को लेकर निकले थे। यूपी पुलिस ने उन्हें रोका तो वो पुलिस के अधिकारियों को इस मार्च की ताकत समझाने लगे। मारो ना, कोई बात नहीं, जाएंगे। यार मैं एमएलए चल जाए, तुम एमएलए इसको जाने दो यार। 2 लाख आदमी का नुमाइंदा मिनिस्टर है, 3 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, चोर है कोई? सुबह के वक्त सिद्धू जब मोहाली से निकलने वाले थे तो सत्ताधारी पार्टी के स्वागत में पंजाब पुलिस ने पूरा अमला लगा दिया था। सिद्धू के काफिले की सुरक्षा के लिए 1000 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। जिस रूट से सिद्धू गुजरने वाले थे उस रूट पर आम ट्रैफिक का मूवमेंट तक डाइवर्ट कर दिया गया था। वैसे सिद्धू को लेकर इंतजाम तो यूपी बॉर्डर पर भी किए गए थे, लेकिन स्वागत के लिए नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, रूट डिवर्ट किया गया। जैसे मैकडॉनल्ड से इस तरफ को किसी को नहीं आने दिया जा रहा है, वो सीधे जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से छत से जो है राइट हैंड साइड जो ये स्ट्रेच है छत चौक से लेके मैकडॉनल्ड वाला, इसको हम बिल्कुल खाली रख रहे हैं और यहाँ से ही इनकी मूवमेंट होगी। कितनी फोर्स लगाई गई है? फोर्स कितनी लगाई है? फोर्स अराउंड 900-950 पर्सनल लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी एसपी सभी डीएसपी सारे के सारे स्ट्रेच में। तमाम पंजाब सरकार यहाँ पर मौजूद है और नवजोत सिंह सिद्धू जो लीड कर रहे हैं वो यहाँ सरसावा थाने में। सर थकान तो होनी है सुबह से। आप ये बता दीजिए अभी कि आपको अरेस्ट किया गया है या आप लोगों से वार्ता हो रही है? कितनी अपडेट कर दीजिए, आप बता पाएंगे? अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किया गया। अभी एसएसपी मेरे साथ लाइव थे, उन्होंने कहा कि हम बात करने ले गए सिद्धू साहब को, हमने अरेस्ट नहीं किया है। आपके सामने तो बैठे। ये थाना परिसर है, यहाँ पर ये तमाम नेता हैं और एडीजी हैं मेरठ जोन, यहाँ पर तमाम नेताओं को रखा गया है। यूपी पुलिस की ओर से कहा गया कि उन्होंने 5 लोगों को आगे जाने की इजाजत दी है, लेकिन सिद्धू पूरे काफिले के साथ लखीमपुर जाने पर अड़े रहे। सिद्धू के साथ आए कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक आपाधापी की स्थिति बनी रही और आखिरकार पुलिस ने मजबूर होकर सिद्धू को हिरासत में ले लिया। पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनको तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं। उनके कुछ साथी कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं और उन्हें भी हिरासत में यहां पर ले लिया गया है। और यूपी पुलिस ने 2 मंत्री और 3 एमएलए और नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उन्हें डिटेन कर लिया। पंजाब से आए हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, वो जो बॉर्डर है यूपी का यहीं पर रहेंगे। अब सवाल है कि लखीमपुर के मुद्दे पर पूरी पंजाब सरकार यूपी तक मार्च क्यों कर रही है और क्यों उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत लखीमपुर में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल लखीमपुर कांड में जिन 4 किसानों की मौत हुई वो सभी सिख समुदाय से हैं। इन मृतक किसानों के परिजनों को पंजाब और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें 50-50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान पहले ही कर चुकी है। 2 दिन पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लखीमपुर का मुद्दा उठा चुके हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में बटी हुई कांग्रेस में लखीमपुर मुद्दे ने जान फूंक दी है। पंजाब में किसानों का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है। 2 दिन पहले चन्नी सरकार किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुकी है और अब लखीमपुर के बहाने सिद्धू पंजाब की जमीन मजबूत करने में लगे हैं। अब सवाल है कि पंजाब की राजनीति के लिए लखीमपुर ही क्यों? यूपी के लखीमपुर खीरी को मिनी पंजाब कहा जाता है क्योंकि इस जिले में सिखों की आबादी करीब 1 लाख है। पालिया, निघासन और गोला तहसीलों में सिखों की अच्छी आबादी और दबदबा है। ये सिख परिवार विभाजन के बाद से ही यूपी के इस तराई वाले जिले में आकर बस गए थे। पंजाब में कांग्रेस सिखों के इसी सेंटीमेंट को भुनाने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए वो यूपी चुनाव में भी अपना फायदा देख रही है।
क्योंकि यूपी के तराई वाले बेल्ट यानी पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, सीतापुर, बहराइच और गोंडा में सिख बिरादरी की अच्छी खासी आबादी है। इसी तरह यूपी से अलग होकर बने उत्तराखंड के तराई वाले इलाके जैसे जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, सितारगंज और नानकमत्ता में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। हरीश रावत को लखीमपुर के मोर्चे पर उतारकर कांग्रेस इसे उत्तराखंड का भी मुद्दा बनाने में लगी है। किसान और खेती दोनों की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष सारे देश में चल रहा है और उत्तराखंड कांग्रेस भी उसके हिस्से के रूप में आज बाजपुर से लखीमपुर तक मार्च कर रही है। मतलब साफ है, लखीमपुर मुद्दे ने कांग्रेस को एक तीर से तीन निशाना साधने का मौका हाथों हाथ थमा दिया है। पहला निशाना यूपी को लेकर है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। पंजाब में भी वो इसी फायदे की उम्मीद लगाए बैठी है और उत्तराखंड में भी वो लखीमपुर का मुद्दा गरमाने की कोशिश में है, जहां चुनाव में अब बस चंद महीने बाकी रह गए हैं। मोहाली से विशाल ठाकुर और सहारनपुर से विकास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात दक्षिण चीन सागर की करते हैं, जो बारूदी धमाकों से दहल रहा है। दरअसल वहां अमेरिका और ब्रिटिश सेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है और इस वॉर एक्सरसाइज के टारगेट पर है चीन। वो चीन जिसके लड़ाकू विमान और बॉम्बर ताइवान के एयरोस्पेस में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसे में चीनी दादागिरी पर नकेल कसने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ बारूदी घेराबंदी कर दी है। ये ट्रेलर है ड्रैगन के सिर पर मंडराते काल का। ये झांकी है चीन की चौखट पर पहुंचती तबाही की। दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और ब्रिटेन की ये बारूदी चेतावनी है जमीनखोर जिनपिंग को, जो अपनी हदें लांघ कर दूसरे देशों की जमीन से लेकर समंदर तक कब्जाने की फिराक में है। लेकिन चीन की चौखट पर पहुंचकर अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना ने वॉर एक्सरसाइज कर चीन को उसकी औकात दिखाई तो चीन भड़क गया। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने तो तीसरे वर्ल्ड वॉर की चेतावनी तक दे डाली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाओं को चीन को ये जंगी तेवर दिखाने पड़े। तीन महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात क्यों करना पड़ा? तो इसकी वजह है ताइवान में की गई चीन की हवाई घुसपैठ। बीते 5 दिनों में चीनी लड़ाकू विमानों और बॉम्बर ने 150 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। चीनी घुसपैठ से बौखलाए ताइवान ने इसे 40 साल में सबसे खतरनाक सीमा लांघना करार दिया और चीन को युद्ध की चेतावनी दे दी। ताइवान के आसमान में चीनी वॉर प्लेन्स की घुसपैठ से साफ है कि चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। इस आक्रामक घुसपैठ से वो ताइवान पर संभावित हमले का जायजा ले रहा है और इसका अंदाजा अमेरिका और ब्रिटेन को भी हो चुका है। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने ताइवान के समर्थन में साउथ चाइना सी में किलर मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर के साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर न सिर्फ तैनात किए हैं, बल्कि ये तीनों एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास के जरिए चीन को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। और अब रक्षा जानकार मान रहे हैं कि साउथ चाइना सी के ये डरावने हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकते हैं। जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर अब सिचुएशन गंभीर हो रही है,
उससे ऐसे लगता है कि हम कभी भी तीसरे युद्ध की तरफ जा सकते हैं। जो ताइवान है उसका अमेरिका के साथ एक पैक्ट हो चुका है, जिसके अंदर जो ताइवान की डिफेंस है उसके लिए जो अमेरिका है वो ताइवान के साथ खड़ा हो जाएगा और ताइवान की तरफ से चाइना के अगेंस्ट कोई भी मिलिट्री एक्शन ले सकता है। तो इसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए अब साउथ चाइना सी के अंदर जो फिलिपाइन है उसके तट के ऊपर ये तीनों बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना ने इस युद्धाभ्यास में अपने घातक करियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ यूएसएस कार्ल विंग्स को शामिल किया है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस कार्ल विंसन दोनों परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत हैं। $332 मीटर लंबे यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। करियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विंसन के स्ट्राइकर ग्रुप में 7 न्यूक्लियर पावर वाले 10 युद्धपोत आते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया भर में अमेरिकी नौसेना की ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ युद्धाभ्यास में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल है। HMS क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की नौसेना का सबसे बड़ा वॉरशिप है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। समंदर में क्वीन एलिजाबेथ से टकराने का मतलब है बर्बादी। ये जो बैटल ग्रुप्स हैं 3, इनके बीच बहुत ही आधुनिक मिसाइल क्रूजर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं और ये एक बहुत ही शक्तिशाली उनका पावर प्रोजेक्शन है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के इस पावर गेम का फोकस एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस वॉरफेयर के साथ ही टैक्टिकल मूवमेंट और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग पर भी है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और ब्रिटेन की इस बारूदी दहाड़ से चीन दहशत में जरूर है, लेकिन ताइवान की तरफ बढ़ रहा उसका खूनी पंजा युद्ध की घंटी बजा रहा है। चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स अमेरिका को खुलेआम धमकियां दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, ताइवान और अमेरिका की मिलीभगत दुस्साहसी है और इस वजह से किसी दूसरे उपाय के लिए कोई जगह नहीं बची है। चीन अमेरिका के साथ पूर्ण युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो ताइवान की मदद कर रहा है। अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना के दमखम दिखाने के बाद चीन बौखला गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में अपना सैन्य दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है और ये क्षेत्र में स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश भी है। अपने युद्धाभ्यास से अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना दक्षिण चीन सागर के समंदर से चीन को अपनी हद में रहने की हिदायत दे रही है, तो वहीं फ्रांस भी ताइवान के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए फ्रांस ने अपने राजनयिकों को ताइवान भेजकर चीन को सीधा संदेश दे दिया है, जिससे चीन पूरी तरह से तिलमिला गया है। चीन और ताइवान के बीच दुश्मनी की क्या वजह है, आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल ताइवान को चीन अपना हिस्सा और विद्रोही प्रांत मानता है। साल 2005 में चीन ने ताइवान पर बलपूर्वक कब्जे का कानून पारित किया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैन्य प्रयोग से नहीं हिचकेंगे। ये वजह है कि चीन ताइवान को धमकाने में लगा है। ताइवान के रक्षक क्षेत्र में घुसपैठ कर चीन उसे डराने में लगा हुआ है। 1 अक्टूबर से लेकर अब तक चीन के परमाणु हथियारों से लैस विमानों समेत करीब 150 लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर चुके हैं। रक्षा जानकारों की माने तो ताइवान के रक्षक क्षेत्र में फाइटर जेट भेजकर चीनी सेना मैपिंग कर रही है। वो या तो ताइवान की सैन्य तैयारियों को लेकर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रही है या फिर हमले से पहले का रिहर्सल कर रही है, क्योंकि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे विस्तृत खुफिया जानकारी चाहिए। उसे पता करना होगा कि ताइवानी सेना कैसे जवाब देगी। साफ है कि चीन बड़ी चाल चल रहा है।
जहां तक उनकी ग्राउंड फोर्सेस हैं वो भी डेली रेट पे वॉर गेमिंग कर रही हैं कि ताइवान को कैसे एनेक्स किया जाए। नेवल फोर्सेस हैं वो भी वॉर गेमिंग कर रही हैं। और ये जो एयरफोर्स का जो पैकेजिंग करी जा रही है ये क्लियरली बता रही है कि चाइना इज रेडी टू बम्बार्ड कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करना चाहता है ताइवान के ऊपर। और जिनके जितने भी ये फ्लाइट्स हो रही हैं, जो इंकर्शंस हो रही हैं उनकी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में, ये बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं, ये प्लग एंड प्ले एक्सरसाइजेज हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैसे करना है, ग्राउंड अटैक्स कैसे करने हैं, सारे पायलट्स को एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। चीन के इस पैतरे पर ताइवान के रक्षा मंत्री च्यू कुओचेंग ने भी मुहर लगा दी है। ताइवानी डिफेंस मिनिस्टर ने संसद में कहा है कि चीन की आक्रामकता जिस हिसाब से बढ़ रही है, माना जा रहा है कि 2025 तक वो ताइवान पर हमला कर देगा। चीनी हमले के इसी डर के बाद ताइवान ने चीन को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।